हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। आज हमारा टॉपिक क्लास 12 से है, चैप्टर फर्स्ट से जो रिमेनिंग पार्ट है। स्टूडेंट चैप्टर फर्स्ट थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर है, इसलिए थोड़ा हम यहाँ पे कई सारे वीडियो प्रोवाइड करते हैं डे बाय डे क्लासेस के। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप एक दिन में उतनी वीडियोस प्रिपेयर करिए जितना ऑलरेडी अपने माइंड को परमानेंटली दे सकते हैं। इसलिए मैं डे बाय डे वीडियोस बनाता हूं ताकि आपको सुविधा हो पढ़ाई में। आज हमारा जो टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट रिमेनिंग पार्ट जो आपका बचा था, जो मैंने पढ़ा दिया है, जो मैंने आपको वीडियोस प्रोवाइड करा दी है अभी तक, उसके डिस्क्रिप्शन नीचे दे दिए गए हैं। तो आप चैप्टर फर्स्ट के जितने भी टॉपिक्स डाउट हो आप वहां पे डिस्क्रिप्शन पे जाइए, लिंक को क्लिक करिए, आपको सारे वीडियोस प्रोवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में मैंने एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है इसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। तो आइए देखते हैं व्हाट इज डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव क्या है। जैसे कि नाम से क्लियर है, वैद्युत से रिलेटेड है, पॉइंट चार्ज से रिलेटेड, और द्विध्रुव ऐसे सिस्टम जिसमें दो पोल्स हो। विद्युत से रिलेटेड है, एक प्लस पोल हो या एक माइनस पोल हो, या हो सकता है दोनों प्लस पोल हो। तो यहाँ पर हम वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे किसे। तो वेरी सिंपल डेफिनेशन, अगर स्टूडेंट मैं दो चार्जेस लूं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, याद रखेंगे दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए बट नेचर विल बी डिफरेंस। तो नेचर डिफरेंट हो, जैसे मैंने एक प्लस दूसरा क्या लिया है माइनस चार्ज लिया है, बट दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हो। अगर जितने कूलम का पहला चार्ज है उतने ही कूलम का दूसरा चार्ज है, तो ये बनाते हैं डाइपोल। कैसे, अगर दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे जाते हैं, अल्प दूरी पर रखे जाते हैं, तो इससे जो निकाय बनता है, इससे जो सिस्टम तैयार होता है, उसी सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। और ये डाइपोल प्लस चार्ज के कारण जो फील्ड इंटेंसिटी और माइनस चार्ज के कारण जो फील्ड इंटेंसिटी, दोनों के चूंकि डायरेक्शन अलग अलग होंगे फील्ड इंटेंसिटी के, तो यहाँ पर जो मिडिल पॉइंट है, यहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी टोटल इंटेंसिटी 0, इसलिए यहाँ से इसकी डायरेक्शन को मेजर किया जाता है L, और दूसरे के यहाँ पे डायरेक्शन को मेजर किया जाता है L। तो क्या है, फिर से एक बार देखते हैं, अगर दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पे रखे जाएं, तो इससे बने निकाय को हम डाइपोल कहते हैं। और इससे ही नेक्स्ट टॉपिक आता है, जब डाइपोल हम लेते हैं स्टूडेंट, तो डाइपोल प्लस और चार्ज माइनस चार्ज होने के कारण जब दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोजर होते हैं तो इनमें मूवमेंट आ जाता है, घूमने लगते हैं। कैसे बनते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसके बारे में आपसे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ कुछ एग्जांपल के साथ। जैसे मान लीजिए फ्रेंड, अगर आपके पास NaCl सोडियम क्लोराइड अगर सॉल्यूशन है, तो उसका जो हम इलेक्ट्रिस्टिक्स करते हैं, तो यहाँ पर ये दो पार्ट्स में कन्वर्ट होता है, एक सोडियम प्लस बनाता है और एक क्लोरीन माइनस चार्ज बनाता है। और जहां आप देख रहे हैं जितना चार्ज सोडियम पे है उतना ही चार्ज क्लोरीन पे है, और ये दोनों से थोड़ा डेविएट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं कुछ दूरी पर। इसको मैं L और L दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट सिस्टम तैयार हो रहा है वो एक बना रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये डाइपोल की डिफिनेशन क्या है, जब दो समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पे हों तो ऐसे बनाते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल NaCl, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। अगर मैं NH3 का एग्जांपल लूं तो अमोनिया, ये भी इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाती है। बाकी के जो डाइपोल बनता है, जैसे ही डाइपोल बनता है इनके बीच एक मूवमेंट हो जाता है, जिसको हम फिजिक्स के एक टॉपिक की तरह पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के रूप में। तो आइए देखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि अगर दो चार्जेस जो सेम मैग्नीट्यूड के हों लेकिन इनके नेचर अलग अलग हों, जब एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्टेंस पर रखे जाते हैं, अल्प दूरी पर रखे जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डिस्टेंस ले लिया L और यहाँ से यहाँ पे डिस्टेंस ले लिया L। बात आती है कि यहाँ पे L और L दो सेपरेट क्यों लिए गए हैं, L डिस्टेंस दो सेपरेट क्यों लिए गए हैं। तो इसका मेन रीजन मैंने अभी पिछले पॉइंट में आपको बताया कि प्लस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और माइनस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों जीरो हो जाती है, सम जो होता है। इसलिए यहाँ से हम डिस्टेंस मेजर करेंगे प्लस चार्ज का, उसको मैंने L से रिप्रेजेंट कर लिया, और यहाँ से मैंने मेजर किया डिस्टेंस माइनस चार्ज का, उसको भी मैंने L से रिप्रेजेंट कर लिया।
क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए डिस्टेंस भी सेम होंगे वहां पे। तो स्टूडेंट इस डाइपोल के कारण, इस द्विध्रुव के कारण इसमें एक मूवमेंट आता है और इस मूवमेंट के कारण ये डाइपोल दोनों मूव करते हैं, राउंडिंग करते हैं, घूमते हैं। इसके लिए हमको आघूर्ण पढ़ना है जो क्लास 11th के मैकेनिक्स वाले पार्ट में आपको पढ़ाया गया होगा या अभी मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखेंगे। तो आघूर्ण के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लें। अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक फिजिकल फेनोमेना होता है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P से। और इसका डेफिनेशन क्या होता है स्टूडेंट? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसी एक आवेश, ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश के परिमाण, ओनली हमको मैग्नीट्यूड लेना है, एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की कुल दूरी। तो स्टूडेंट यहाँ से दोनों के बीच की दूरी 12 है, उनके बीच की कुल दूरी के मल्टीप्लीकेशन को ही हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं, जिसको हम P से रिप्रेजेंट करेंगे और P इक्वल टू फार्मूला यूज करेंगे 2QL। और यहाँ पर इसके अगर हम यूनिट्स के बारे में चर्चा करें, मात्रक के बारे में बात करें तो 2QL से हम इसका मात्रक, Q जो होता है इसका मात्रक कूलम्ब होता है और L इज डिस्टेंस, इसलिए इसका मात्रक मीटर होता है। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो यूनिट होगा कूलम्ब इनटू मीटर होगा। लेकिन हमारा जो टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमको डिस्कस करना था, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तो स्टूडेंट हमारा अगला टॉपिक जो आप देखेंगे ये है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, हमको इस टॉपिक में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करना है अलग अलग पोजीशंस में। तो मैंने क्या लिखा है आपके सामने, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम 3 कंडीशंस पढ़ेंगे। किसी डाइपोल में 3 कंडीशंस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं। तो कौन कौन से वो 3 पोजीशन है आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं। पहला, अच्छी स्थिति में, एक्सियल पोजीशन। अच्छी स्थिति क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा, निरक्षीय स्थिति में, नॉन एक्सियल पोजीशन। और तीसरा है किसी भी पोजीशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड करते हैं। स्टूडेंट आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप इसके लिए फार्मूला डिराइव करते हैं थर्ड पोजीशन के लिए किसी भी पोजीशन में, तो आप इसको केस स्टडी के रूप में दोनों को डिराइव कर सकते हैं। बट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एग्जाम में केवल अच्छी स्थिति का डेरिवेशन पूछता है कि अच्छी स्थिति में किसी डाइपोल के अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करिए, तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे ये डेरिवेशन करना पड़ेगा। तो मैं आपको थोड़ा सा छोटा करके दिखाता हूं। मैं थर्ड पॉइंट किसी भी स्थिति के लिए मैं डेरिवेशन करके दिखा देता हूं और बाकी इन दोनों पोजीशन को हम यहाँ पे एक ही साथ केस स्टडी के रूप में देख लेंगे। फिलहाल एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहता हूँ और कि ये एक्चुअली अच्छी स्थिति क्या होती है। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था डाइपोल जो होते हैं सेम चार्ज होते हैं, प्लस और माइनस। तो एक मैंने प्लस चार्ज ले लिया और दूसरा माइनस चार्ज ले लिया, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे बट नेचर अलग अलग होगा। और इनके बीच की डिस्टेंस मैंने कुछ डिस्टेंस, लेट अस सपोज मैंने आर ले ली, आप 12 ले रहे थे तो मैं भी 12 ही ले रहा हूं, नो डाउट। यहां पर 12 ले लिया। तो एक्सियल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? अच्छे का मतलब होता है कि हमको ये जो एक्सिस दिखाई दे रहा है, किसी एक्सिस में है ये दोनों चार्जेस, तो अच्छे का मतलब होता है कि ऐसा पॉइंट आपको लेना है जो इसी एक्सिस पे, इसी लाइन पर कहीं हो। या तो आप इस साइड ले लीजिए या तो आप इस साइड ले लीजिए। तो मैंने सपोज अच्छी स्थिति को अगर रिप्रेजेंट करना है आपको, अच्छी स्थिति में फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, जैसे मैंने मान लीजिए इसी एक्सिस पे मैंने एक पॉइंट ले लिया P, या नो डाउट आप जो भी अपने मन से पॉइंट लेना चाहते हैं, मैंने R ले लिया। तो इस पॉइंट पर इस प्लस Q चार्ज और माइनस Q चार्ज के कारण यानी डाइपोल के कारण फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी इसी को फाइंड करना है। तो ये एक्सिस पर ही पड़ रहा है, इसी एक्सिस पे पड़ रहा है, इसलिए इसको अच्छे स्थिति कहते हैं। और अगर इस पॉइंट पर अगर आपको लेना है, तो मैंने अगर इस पे S ले लिया तो इसके लिए फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, तो ये भी इसी एक्सिस पे पड़ रहा है। तो ऐसे हम एक्सियल पॉइंट में फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं। अब कैसे फाइंड करते हैं इसको हम डेरिवेशन में देखेंगे। ऐसे नॉन एक्सियल पोजीशन क्या होता है? तो नॉन एक्सियल पोजीशन स्टूडेंट, अगर मान लीजिए कोई आपके पास डाइपोल है, जैसे मैंने प्लस Q ले लिया
और माइनस क्यू, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मैंने रिप्रेजेंट कर दिया 2L से। अगर मान लीजिए कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2L है और कह रहा है कि नॉन एक्सियल पोजीशन में, निरक्षीय स्थिति में आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए, तो स्टूडेंट ये तो एक्सिस में हो जाएगा। नॉन एक्सिस का मतलब होता है दूसरे एक्सिस। अगर ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है तो आपको जो भी पॉइंट लेने हैं वो वाई एक्सिस पे लेने हैं। मैं इधर ले सकता हूँ या फिर इधर ले सकता हूँ। तो इस पॉइंट पर, जैसे मान लीजिए अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये नॉन एक्सियल पॉइंट हुए। ये एक्स एक्सिस होगा तो ये वाई एक्सिस होगा। तो नॉन एक्सियल पॉइंट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, डायरेक्शंस में देखेंगे। और तीसरा कहना है कि एनी पोजीशन, किसी भी स्थिति में, तो किसी भी स्थिति में अगर आपको फाइंड करना हो तो आप इधर ले लो या फिर इधर ले लो, इधर ले लो, कहीं भी एक पॉइंट लेके और डिराइव कर सकते हैं एनी एंगल, और किसी भी कोण पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं।